नमस्कार, मैं दीपशिका और आप देख रहे हैं AR24 और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर माया शंकर जी। हाँ, आज हम इनसे बात करेंगे कि दुर्गा सर्वोत्सव होने जा रहा है, जिसपे हम इनसे जानकारी लेंगे कि इस कार्यक्रम का आखिर क्यों बिहार के इतिहास से इसका लगाव है और इसकी क्या कहानी रही है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं 26, 27, 28 सितंबर को दुर्गा सर्वोत्सव, ये 40 साल पहले की जो परंपरा जो लुप्त हो गई उसको हम लोग फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा ही प्रयास है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर ये सफल होगा तो हर वर्ष हम लोग करेंगे। 50 से लेकर और 80 के मध्य तक, इतने दशकों तक यहाँ पर जो दुर्गा पूजा का पटना के अंदर में जो कहीं ना कहीं मैंने उसका जो एक उत्सव जो देखने को मिलता था वो सिर्फ पंडालों से नहीं होता था। पंडालों के अलावा जो संगीत समारोह हुआ करते थे वो उससे होता था। आज के डेट में पंडाल ज्यादा हो गया है, लेकिन वो जो एक संगीत का माहौल जो होता था, जो एक उत्सव का एक फीलिंग देता था, वो नहीं है। तो उसकी एक शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। हमको याद है, हम लोग भी जब से पैदा हुए, जब 10 साल के हुए, तो हम लोग भी अपने परिवार के साथ इन कार्यक्रमों में जाते थे। ये कार्यक्रम होता था मैंने 7:30, 8 बजे शाम से शुरू होकर और अगले दिन सुबह तक होता था, ओवरनाइट। और एक बार में कम से कम नहीं तो 4-5 जगह पर होता था। गोविंद मित्रा रोड में होता था, गांधी मैदान होता था, गोलघर होता था, मछुआ टोली, पटना कॉलेजिएट, और इस सभी जगहों पर भारत के कोई ऐसे बड़े कलाकार नहीं होंगे जो कि यहाँ नहीं आए हों। इस कार्यक्रम में कलाकार का चयन कैसे होता है, मतलब किस स्तर पे जाके आप लोग किसी कलाकार को चुनती हैं? देखिए, हम लोग ऐसा है कि मैं स्पीक मैके की चेयरपर्सन रही हूँ बहुत साल, और स्पीक मैके से मैं जुड़ी हुई हूँ 84 से। स्पीक मैके क्या है? ये एक वॉलंटरी मूवमेंट है, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, जिसकी शुरुआत IIT दिल्ली के प्रोफेसर किरण सेठ ने किया था। 84 से मैं जुड़ी हुई इससे, और हम लोग इतने कलाकारों के संपर्क में आते हैं, क्योंकि ये जो भी नाम, जितने भी आपको नामी ग्रामी कलाकार हैं, अब तो बिस्मिल्लाह खान साहब नहीं रहे, लेकिन बिस्मिल्लाह खान से लेके अमजद अली खान साहब से लेके आप शोभना नारायण जी हैं, और मैंने जितने भी हैं, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि वो भी अब नहीं रहे, पंडित राजन साजन मिश्रा, राजन भाई नहीं रहे, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार, वो लोग सारे शैक्षणिक संस्थाओं में पूरे भारत के अंदर, स्कूल में, कॉलेज में, मेडिकल इंस्टीट्यूट में, IIT में, IIM में, शैक्षणिक संस्थाओं में ये कार्यक्रम देते थे। और इसी से हम लोगों का भी इन लोगों के साथ में संपर्क हुआ। तो हम लोग जब संपर्क हुआ तो हम लोग भी सारे कलाकारों की खासियत को भी समझ लिए, किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है। और सारे इसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर इसका एक नियम है स्पीक मैके का, कि हम लोग उन्हीं कलाकारों को लेकर आएंगे जो कि अवार्डी हैं। हाँ, आइदर दे आर SNA अवार्डी, आइदर दे आर पद्मा अवार्डीज, या पद्म भूषण मीरा हो को पद्मा अवार्डी है, और या किसी तरह का एक आजकल बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिलता है संगीत नाटक अकेडमी के तरफ से, तो उसमें यंग आर्टिस्ट है। तो ऐसे जो कि अवार्डी हैं, क्योंकि हम ऐसे कलाकार को स्टूडेंट के सामने समक्ष ला रहे हैं कि वो चीजों को समझें। जो हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी विरासत को लेकर आगे बढ़ें, जो भारतीय संस्कार है, जो भारतीय विरासत है, उसको लेकर आगे बढ़ें। तो उस बात को पहुंचाने वाले भी सक्षम होने चाहिए, अपने संगीत के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, जैसे भी हो। तो इसलिए ये हम लोग ऐसे ही कलाकारों के संपर्क में हम लोग बराबर रहे, तो इसलिए चयन करने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। खट 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 हम लोग चयन कर लेते हैं, भाई इनको लेना है, इनको लाना है, इनको लाना है। और ये कलाकार भी हम लोग से इतना संपर्क में रहते हैं कि इन लोगों को भी लगता है कि नहीं, ये लोग बुला रहे हैं तो हम लोग जाएंगे और अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके, क्योंकि जब हम लोग को बात हुआ कि करना है, प्रोग्राम हुआ कि कितना दिन का किया जाए, 2 दिन करें कि 3 दिन करें, फिर हमने कहा कि भाई देखो, ये उत्सव है, अगर इसको हम लोग उत्सव की तरह कर रहे हैं तो हम लोग को 2 से 3 दिन करना चाहिए, 1 दिन का नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोगों ने इसको सोचा, इसको करने का सोचा, और जितने भी हैं आप देखिएगा कि दे आर ऑल पद्मा अवार्डीज, और कोई ना कोई अवार्ड इनको मिला हुआ है, सभी कलाकारों को।
पंडित विश्वमोहन भट्ट आ रहे हैं, वो तो ग्रैमी अवार्ड विनर है। बिल्कुल हाँ। तो ये अच्छा है ना कि अभी तो हमारे स्टूडेंट्स लोग सुन रहे थे, अब यहाँ की जनता भी देखेगी और याद कर रही होगी कि उस परंपरा के सीरियसली हाँ। कि जब पंडित रविशंकर आए, आला राखा साहब आए, पंडित ये उस्ताद विलायत खान आए, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान आए, सितारा देवी आई, रोशन कुमारी आई, पंडित वीजी जो कोई जानता ही नहीं होगा ये सब नाम, पंडित वीजी हम सुने हुए हैं उनको, पंडित वीजी जो और बिस्मिल्लाह खां का जो डुएट होता था वो मैंने उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई सोच नहीं सकता है। बिल्कुल। अभी जो शास्त्रीय संगीत और नृत्य की अगर बात करें तो वर्तमान में जो हमारी नई पीढ़ी है वो बहुत विलुप्त हो रही है इस ओर से, तो उसको क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के जरिए? कि वो आए, वो सुने, वो देखे। देखिए मैं एक चीज जरूर मानती हूँ, मैं खुद शास्त्रीय संगीत से मेरा खुद का भी बहुत रुचि रहा है। मैं एक चीज ये जरूर मानती हूँ कि कोई भी संगीत वही है जो कि आपको सीधे ईश्वर से, परमात्मा से जोड़ता है। और ऐसा संगीत को चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी पीढ़ी का हो, वो कभी अपने आप को अलग नहीं महसूस करेगा। वो अगर सुन लिया एक बार, जैसे हम लोग कॉलेज में इतना करते हैं, आप सोच नहीं सकते कि स्टूडेंट की तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस आता है। अभी हाल में हम लोगों ने बीआईटी में किया था, कार्यक्रम किया था, और जो स्टूडेंट्स थे, पार्थोदा का था सितार वादन, इतने शांति से सुन रहे थे और उनकी ताली जो बजती थी वो सही जगह पर बजती थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी के ऊपर हम कुछ थोपते नहीं है, लेकिन जब हम एक्सपोजर दे रहे हैं उनको, उनका एक्सपोजर ही नहीं हुआ तो हम उनको क्यों ब्लेम करें? सही बात। जो हमने कहा ना कि 80 के दशक के बाद खत्म हो गया, तो फिर वही बॉलीवुड हो गया और तरह तरह के गाने बनने लगे, रैप म्यूजिक आ गया, क्या आ गया, ये सब बनने लगे। तो इसकी अपनी विशेषता है, अपना खूब नाचा गाया, धूमधाम किया, इसकी अपनी विशेषता है। शास्त्रीय संगीत की अलग विशेषता है, ये शास्त्रों से निकला है, इसलिए ये शाश्वत है, ये कभी नहीं खत्म होगा। आप देखिए कि कोई भी सिनेमा का गाना, आज का कोई गाना है, आपको 2-3 साल के बाद सुनने का मन नहीं करेगा। सुन लिया, जब आया अच्छा लगा, उसके बाद वो खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। सिनेमा का ही गाना जो कोई ना कोई राग पर आधारित है, आज भी आप सुनिएगा, वो 50 का है, 60 का दशक का है, आज भी सुनिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ तो शक्ति है हमारे शास्त्रीय संगीत में। जैसे गाना मनमोहना काहे रूठे, तो इस तरह का झनक झनक पायल बाजे, या बैजू बावरा का गाना मन हरि तर्पण दर्शन को, आज राग मौलकास पर है आधारित। तो जो रागों पर आधारित है, जो भी सिनेमा के गाना, आज देखिए कि आज भी युवा उसको सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है। इसलिए वी शुड नॉट ब्लेम द यूथ, उनको नहीं ब्लेम करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि काफी समय के बाद पटना में ये कार्यक्रम हो रहा है और आप लोग का एक प्रक्रिया है चुनने का, वो भी आपने बता दिया बहुत अच्छे से। लेकिन क्या बहुत समय के बाद होने के कारण क्या ये अभी तक कार्यक्रम की तैयारी में कुछ रुकावटें या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? ऐसे देखे तो ऐसा कोई खास हम लोग को रुकावट नहीं आई है, और अब क्या बोलेंगे, हो सकता है ईश्वर की कृपा है कि धीरे धीरे करके सारी चीजें होती जा रही हैं। जो इच्छा थी हम लोगों की कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कलाकारों की हम लोग को स्वीकृति मिल गई। एक बार हम लोगों ने फोन किया आना है, आना उल्लास जी को कहा कि आना है, फोन भी नहीं किया, व्हाट्सएप किया तो बोले कि नहीं मैं आऊंगा। तो रितेश रजनीश मिश्रा जी हैं, पंडित विश्वमोहन, कोई भी कलाकार, तनुश्री शंकर हैं, तनुश्री शंकर पंडित रवि शंकर के बड़े भाई उदय शंकर की बहू है, और उदय शंकर का एक अपना ही डांसिंग स्टाइल था, विच वाज द फ्यूजन, जिसमें आपको कुछ फोक भी आता है, कुछ शास्त्रीय नृत्य का भी आता है और कुछ मार्शल भी आता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ये इसका कॉम्पोजिशन होता है। सूर्य गायत्री वो तैयार हो गई, पहली बार आ रही है, यंग गर्ल, जैसे हमारे बिहार की मैथिली है तो साउथ की वो है जिनको हमें सुबलक्ष्मी अवार्ड भी मिला है।
तो हम लोगों को लगा कि कहीं दिक्कत होगी, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग को लगता है कि मुझको जितना हम लोग सोचे थे कि दिक्कत आएगा या रुकावटें आएंगी या कुछ भी प्रॉब्लम होगा, हमको लगता है कि हम लोग इतने आराम से है और जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा हम लोग को मदद मिल गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि लोगों में भी उत्साह है, वो चाहते थे कि हाँ कोई आगे आए, कोई करे, कोई करने वाला नहीं था, हम लोग आगे आए। बस बस वही बात है। इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी मैं तो कहूंगी कि ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को गवर्नर से मिलना है, तुरंत टाइम मिला, स्वीकृति मिल गई। हम लोग चाहते थे कि एसके मेमोरियल हॉल मिले। हम लोग को लगा कि भाई इतना उसका कॉस्ट है, हम लोग कैसे करेंगे इतना। हम लोग अभी तो हम लोग सब वॉलंटियर हैं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर ऑल बिजनेसमैन और कहीं से हम लोग के पास पूंजी है जिसके आधार पर हम लोग शून्य से हम लोगों ने काम शुरू किया है। और आज इतना जरूर है कि हम लोग को सब तरफ से सहयोग मिला है। So I am very happy and very thankful to my sponsors. अपने स्पॉन्सर्स के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना हम लोगों को मदद किया है कि हम लोग आज ये कार्यक्रम करने की स्थिति में हैं। जैसा कि अभी आपने सुना माया शंकर जी को, जो कि साफ तौर पे बिहार के इतिहास को बचाने के लिए आगे आ रही है, और हम इनसे उम्मीद करते हैं और आगे जो भी हमें सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में जुड़े और बिहार के इतिहास को बचाने में मदद करें। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।